जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हम आपकी खूबसूरती को और खूबसूरत करने के लिए आपको मिलवाएंगे सना असद खान से। जी हाँ, आज हमारे बीच में सना असद खान आ रही हैं और वो आपकी जो भी हेल्थ की, स्किन की एंड हेयर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम चाहेंगे क्विकली वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हमारे बीच में आ रही है सना जी का हम वेलकम करते हैं। सना जी, आपका वेलकम है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू यूनिवर्सल टॉक्स बाय भारत की गुड़िया। हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं आज आप सबके बीच में आके आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं आप सबके बीच में आई और आप सबसे बात कर सकी। मैं रश्मि सोनी जी को आज थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे यूनिवर्सल टॉक्स बाय भारत की गुड़िया के पेज पे इनवाइट किया और आप सब मुझे मौका दिया कि मैं आप सब लोगों के बीच में, आप सब फ्रेंड्स के बीच में आके आपकी क्वायरीज, आपके प्रॉब्लम्स के सलूशन दे सकूं। मैं सना असद खान एक स्किन थेरेपिस्ट हूँ, हेयर स्टाइलिस्ट हूँ और मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं आप सब के लिए यहाँ पे एवरी वीक वेडनेसडे एंड फ्राइडे आप सबके साथ आया करूँगी 4:45 ऑनवर्ड्स, ताकि मैं आप सबके प्रॉब्लम्स का सलूशन दे सकूँ ऑन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, स्किन पे, हेयर पे और मेकअप से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। और अगर ये आपको बीच में मैं किसी का क्वेश्चन का आंसर ना दे सकूं तो प्लीज डिसअपॉइंट नहीं होइए, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सबका क्वेश्चन के आंसर्स, आपके सॉल्यूशंस दे सकूं। और इन केस अगर नहीं भी हुआ तो लास्ट में मैं अपना नंबर, मोबाइल नंबर आपके लिए यहाँ स्क्रीन पे आ जाएगा, ताकि आप सब लोग उस पर मुझे व्हाट्सएप पर्सनली कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का फिर सेशन शुरू करते हैं। अगर आज का टॉपिक है जो मोस्टली सब लेडीज और वुमेन्स हम सब फेस करते हैं, पिगमेंटेशन एंड डार्क स्किन। दोस्तों, जैसे कि पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन मेंस में नहीं होती, विमेन्स में होती है। और हम सब डॉक्टर्स के पास भागते रहते हैं कि हमें डॉक्टर साहब ये फ्रेकल्स हो गए हैं, हमें पिगमेंटेशन हो गई है, हमारी स्किन डार्कर होती जा रही है जैसे जैसे एज बढ़ रही है। दोस्तों, इसमें मैं आपको जो भी टिप्स दे रही हूँ, जो भी आपको बताऊंगी, वो सब आपके होम रेमेडीज होंगी और आपकी किचन के अंदर ही सारा सामान आपको मिलेगा। आपको बाहर मार्केट नहीं जाना पड़ेगा कुछ भी खरीदने। दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिगमेंटेशन जो होती क्यों है, होती कैसे है। बेसिकली क्या होता है, हम लोगों के हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने से हम लोग क्या करते हैं, हम डार्क स्किन होती जाती है और हम वेट करते हैं अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। बट वो होता क्या है कि स्किन पे वो डिपॉजिट होता जाता है, हमारी थर्ड लेयर पे, सेकंड लेयर पे। जैसे कि हमारी स्किन के अंदर हमारे लेयर्स होती हैं, तो वो उस पर डिपॉजिट होता जाता है। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपको किसी को भी, मेरे फ्रेंड्स, किसी को भी अगर आपको लगे कि आपकी स्किन डार्कर हो रही है विद एज और आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने सबसे पहले अपने सप्लीमेंट्स स्टार्ट करने हैं। सप्लीमेंट्स में क्या होता है कि विटामिन, मिनरल्स जो कि हमारे को हमारे खाने से नहीं मिल पाते। आपने कभी नोटिस किया है कि बाहर कंट्रीज में, इफ यू गो आउट, अगर हम लोग बाहर देखते हैं तो हमारी बाहर की कंट्रीज में लोगों को ज्यादा फेयर स्किन दिखने को मिलती है, आप कहते हैं, और वो डार्क होना चाहते हैं। और हमारे इंडिया में हम लोगों के पैचेस हो जाते हैं पिगमेंटेशन के, क्योंकि वो लोग वहाँ पे वाइटामिन, मिनरल्स, ओमेगा 3 सब खाते हैं। तो आप लोगों ने एक 30, जैसे ही आप लोग 30 क्रॉस करो तो प्लीज स्टार्ट विद योर मल्टीविटामिन्स। अपने वाइटामिन्स खाना शुरू करिए, ओमेगा 3 लीजिए, विटामिन ई लीजिए स्किन के लिए, विटामिन बी लीजिए, ताकि आप लोगों को पहली बात हार्मोनल चेंजेस की प्रॉब्लम ही ना हो। अब जैसे कि अगर किसी भी हमारे दोस्त को अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है,
तो आपने क्या करना है, आपने सनस्क्रीन सबसे पहले जैसे ही आपने बाहर घर से निकले तो आपका सन एक्सपोजर डायरेक्ट ना हो। आप कभी भी घर से बाहर निकले तो आपने करना है कि अपना फेस को लगा के निकलिए ताकि डायरेक्ट फेस आपका सन से ना हो। और मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, रेमेडीज बता हेल्प करेगा आपके पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, डार्क स्पॉट्स को कम करने में। हमारी किचन में टमाटर, नींबू सब कुछ होता है, कुछ भी नहीं करना। पहली रेमेडी में रॉ मिल्क आता है, दूध आता है, आपने क्या करना है, पहली रेमेडी लीजिए और कॉफी लेंगे और दोनों को मिक्स कर लीजिए और आपने क्या करना है, उनकी आइस क्यूब बना लेनी है। आइस क्यूब्स बना के अपने फेस पे जहां जहां पूरे फेस पे लगा, अपने फेस पे ऐसे आप पूरा रब करिए और छोड़ दीजिए और उसको फिर पानी से फेस वॉश करिए और मॉइस्चराइज लगा लीजिए। एवरी डे करेंगे तो आप विद इन 15-20 डेज आप देखेंगे कि आपका पैच या आपकी पिगमेंटेशन लाइट हो रही है, प्लस आपकी ये टैनिंग में भी रिमूव करने में आपको हेल्प करेगा। मेरी सेकेंड रेमेडी पिगमेंटेशन के लिए आपने क्या करना है, आप हर किसी की हमारी किचन में आपके पास आलू होता है, टमाटर होता है और नींबू होता है। आपने एक आलू लेना है और एक टमाटर लेना है और उसका आप जूस बना लीजिए। जूस बना के आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। जूस बनाइए और रेफ्रिजरेटर में रख के जूस यूज करना है। आपने नेक्स्ट डे उसको जूस को निकालिए। जब भी आप उस फेस पैक को लगाना चाहते हैं तो पहले आप अपने फेस पे लेमन को रब करिए, पूरे फेस पे। आपने पूरे फेस को विद वेरी सॉफ्ट हैंड्स अपने फेस पे लेमन लगाना है। लेमन को आपने डाइल्यूट कर लीजिए विद वाटर, क्योंकि कई बार डायरेक्ट लेमन आपको ईच कर सकता है। तो आपने क्या करना है, लेमन को डाइल्यूट कर लीजिए हल्का सा विद वाटर और उसके बाद वो लेमन लगा के आप वही जो हमने बनाया है आलू और टमाटर का जूस, वो आपने अपने फेस पे लगा के 20 मिनट छोड़ना है, फॉर 20 मिनट्स, लीव इट फॉर 20 मिनट्स। और फिर आप वाटर से रिंस कर दीजिए। वाटर से रिंस करने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे किसी की सेंसिटिव स्किन है, जरा सा रेडनेस हो रही है, क्या है, पुट एलोवेरा जेल। डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि टमाटर कई बार ईच करता है। तो ध्यान रखिए, ये दोनों रेमेडीज आप अगर आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी रेमेडीज आप कर सकते हैं फॉर पिगमेंटेशन। अब मैं बात करती हूँ अगर किसी को गोरा होना है, अब वो भी हमारे घर में किचन में सारा सामान है। आपको क्या करना है, अपनी किचन में जाना है, थोड़ा सा गर्म पानी करिए। पानी गर्म करने में उसमें आधा चम्मच आप डालिए नमक और नमक डाल के उसके साथ ही बेसन उसमें मिक्स करिए। बेसन मिक्स करने के बाद आपके पास चीनी डालिए, उसमें आधा चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करिए। मैं फिर रिपीट करती हूँ, गर्म पानी, कोसा पानी भी चलेगा, कोसा पानी, चम्मच नमक, बेसन, एलोवेरा जेल डायरेक्ट, या तो आप कोई भी जूस ले लीजिए एलोवेरा जेल का, वैसे नहीं तो प्लांट से आप निकाल लीजिए। चारों चीजों को मिक्स करके फेस पे लगाइए। ये है ऑयली स्किन के लिए, जिनकी ऑयली स्किन है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए आप ये यूज करिए और आप इसे 15 से 20 दिन यूज करिए और आप मुझे खुद मैसेज करेंगे कि सना जी मेरे फेस में वाकई में मैं गोरी होती जा रही हूँ और निखार आता जा रहा है। अगर आपकी ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन वाले, जैसे किसी की ड्राई स्किन है, तो आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल नहीं यूज करना। आपने वही गर्म पानी, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच भूरा चीनी, बेसन
उसके अंदर आइदर कर्ड दही यूज कर लीजिए या फिर आप दही के अलावा आप मलाई भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब आपने पैक बना के आपने अपने फेस पे लगाना है फॉर ड्राई स्किन। आप 15 से 20 दिन इसको इस्तेमाल करिए और आप लोगों को एकदम से इंस्टेंट चेंज मिलेगा अपनी स्किन में। आपकी स्किन नरिश होगी, आपकी स्किन में अगर कुछ कहीं टैनिंग हो रही होगी वो रिमूव हो जाएगी, आपका कॉम्प्लेक्शन एनहांस हो जाएगा, जिससे कि हम बात कर रहे थे डार्कर स्किन की। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन में मेरे को कुछ एलर्जी या ईचिंग हो रही है तो आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं उसके लिए भी। दोस्तों, आप अपने कोई भी लाइफ क्वेश्चंस या आपको अगर ये मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं, टिप्स दी हैं, अगर आपको किसी को भी लगे कि मैं लिखना भूल गई हूँ तो प्लीज आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं रिपीट कर सकती हूँ इसके अंदर कि जो आपको इजी रहे। दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ अपना ये वाला डार्क स्किन का, कि जिनको डार्कर स्किन से अपना कॉम्प्लेक्शन एनहांस करना है, दैट इज आपको क्या करना है, गर्म पानी, हल्का सा कोसा पानी, आपको लेना है एलोवेरा जेल, आधा चम्मच नमक और उसके अंदर भूरा चीनी। दैट्स फॉर ऑयली स्किन। चारों चीजें, जिनकी ऑयली स्किन नहीं है, जिनकी ड्राई स्किन है, ये नॉर्मल टू ड्राई है, वो एलोवेरा जेल की जगह कर्ड यूज करेंगे, दही या फिर मलाई। जो आपको कईयों को मलाई सूट नहीं करती है तो आप प्लीज कर्ड यूज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको अभी सप्लीमेंट्स के बारे में भी बताया था कि आपको क्या लेना है। अब हम ये सोचते हैं कि सप्लीमेंट्स लिखवाने तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, आपको सप्लीमेंट्स के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमें आजकल कोई भी चीज, हर चीज मिलावटी मिल रही है, तो आपको वाइटामिन्स तो चाहिए अपनी स्किन के लिए, A, B, C आपको चाहिए। ओमेगा 3 हम लोगों को इसलिए चाहिए क्योंकि ये हमारे को हेल्प करता है हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, हमारी बोन्स के लिए। तो ओमेगा 3 भी हम लोगों को चाहिए। जो हमें ये वाइटामिन्स और ये सप्लीमेंट्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें हमारे खाने से ये इन चीज़ों की पूर्ति नहीं होती है और हम सोचते हैं हम दवाइयाँ क्यों खाएं। तो आपने ये सोचना नहीं है कि ये दवाइयाँ हैं, ये हमारा खाना है, ये दूसरा खाना है जो आपने खाना ही खाना है, लेना ही लेना है। और आप देखिए, इससे आप ये लेंगे तो आपकी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स दोनों सॉल्व होंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये भी देखते हैं, अगर किसी का लाइव क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी देखते हैं। और अभी मैं आपको जैसे कि बता रही थी कि आपकी पिगमेंटेशन, हमारी ये पिगमेंटेशन जो है, पिगमेंटेशन, और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि हम डॉक्टर साहब हम पिगमेंटेशन हमारी जा ही नहीं रही है और पता नहीं हम अभी बैलेंस, कई बार हम लोगों को थायराइड हो जाता है, उसकी वजह से भी हो जाता है, या फिर हमारी जो एकदम से कई बार लॉन्ग इलनेस आ जाती है जिसकी वजह से हमें बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन खानी पड़ती हैं, तो वो भी हमें प्रॉब्लम करता है। उसकी वजह से भी हमें पिगमेंटेशन हो जाती है, हमारी स्किन डार्क होने लग जाती है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज द कॉज ऑफ पिगमेंटेशन। दोस्तों, इस पिगमेंटेशन हमारा मेलानिन बढ़ जाता है उसके अंदर। अब हम मेलानिन को रिड्यूस करने के लिए जो मैंने आपको रेमेडीज दी है, अगर आप वो एवरीडे यूज करेंगे तो धीरे धीरे आपका मेलानिन कम होता जाएगा। स्किन की आउटर लेयर, जो हमारी स्किन में 3 लेयर्स होती हैं, तो हमारी जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर पे जब आपके बाहर डार्क स्पॉट्स आए होते हैं, जब आप एक्सटर्नली आप पैक्स लगाएंगे, आपको जो मैंने रेमेडीज बताई वो यूज करेंगे एवरीडे, तो आपको अपने आप फर्क पड़ेगा। और आपने निराश नहीं होना, क्योंकि जब हम होम रेमेडीज करते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, हम कोई केमिकल नहीं यूज़ कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे दोस्तों। तो आपने निराश नहीं होना, आपने लगातार 20 डेज 25 डेज लगाते रहिए और आपको 100% इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने
साथ में अपने जैसे अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है, आपको क्या लेना है, आपको अपने वो सभी को पता है आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, कोई भी निकलना नहीं चाह रहा, सब अपने इम्यूनिटी अपने हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। तो दोस्तों ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी आप लोगों को कि आपको अपनी खान पान का ध्यान रखना ही रखना है। इसके साथ ये है कि आपको जो मैंने अभी आपको बताया रेमेडी डार्कर स्किन के लिए, ये आपको 15 से 20 दिन में आपको इफेक्टिव हो जाएगी। धीरे धीरे आप कितने लेवल इन्हांस करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। मैं आगे आने वाले सेशंस में आपको बताती रहूँगी। आज तो ये हमारा पहला सेशन है, तो मैंने पिगमेंटेशन और डार्कर स्किन का टॉपिक उठाया है, पर आपने मैं आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि आपका हेयर का, स्किन का सारा। अभी मेरे पास किसी ने पफी आइज का क्वेश्चन पूछा है कि पफीनेस का क्या है। पफीनेस हमारे को ना विद एजिंग हो जाती है या विद एज जैसे जैसे बढ़ती है हमें, और प्लस कई बार किसी को अगर थायराइड हो उसकी वजह से भी पफीनेस हो जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आजकल ना मार्केट में ना हमारे ना जैसे हम एस्ट्रोलॉजी के स्टोन्स यूज़ करते हैं, तो ऐसे हीलिंग स्टोन्स भी आते हैं। तो पफीनेस की कोई मेडिसिन, कोई पैक नहीं है, बट आपने क्या करना है, आपने ना ये अपनी 2 टिप्स लेनी है। 2 टिप्स लीजिए, फर्स्ट 2 फिंगर्स, और इनसे ऐसे आपने रात को एवरी डे कोकोनट ऑयल लीजिए और अपनी आइस पे मसाज करनी है। इस मसाज से आपको पफीनेस में रिलैक्सेशन मिलेगी। ये आपने 2 मिनट्स ऐसे करना है। 2 मिनट्स करने के बाद आपने मार्केट में आजकल ना जेड रोलर्स अवेलेबल है। जेड एक स्टोन है जो हमारी स्किन को इन्हांस करता है, और हमारी ना जितनी भी स्वेलिंग होती है फेस पे, पफीनेस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्वेलिंग, वाटर रिटेंशन की वजह से हो सकती है। तो वो जेड रोलर आप लीजिए, आई शो यू, मेरे पास पी होगा, मेरे पास ये जेड रोलर है। ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल होता है, ऑनलाइन अवेलेबल होता है। आपने क्या करना है, ये जो पफीनेस वाली जो होती है, इस पे आप जेड रोलर चलाइए। दिस विल विदिन 5 मिनट्स एवरी डे, आपने एवरी डे इसको पफीनेस पे चलाइए, और आपकी ये धीरे धीरे पफीनेस को सप्रेस कर देगा। उसके अलावा आप आइस क्यूब्स लीजिए, एलोवेरा की आइस क्यूब्स लीजिए, एलोवेरा की आइस क्यूब्स आप जमा लीजिए फ्रिज में, उससे भी आप लगा के कर सकते हैं। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन पफीनेस। दिस इज विदिन 5 मिनट्स, अगर आप इसे यूज करते हैं विदिन 5 मिनट्स आपको पफीनेस सप्रेस कर देता है ये हमारा। और इसका करने का तरीका होता है, इसे अपवर्ड लेके जाना होता है, दिस वे अपवर्ड, या दिस इज दैट। और हमारी मेनली पफीनेस यहाँ पे होती है, तो हम यहीं पे करेंगे बस। और अगर आपको उसके इसके बाद भी अगर आपको लगे कि आपकी पफीनेस में रिलीफ नहीं हो रहा, तो आप एवरी डे एवरी नाइट, मैंने आपको बताया, आपको रोलर अपने हैंड्स के दोनों टिप से मसाज करनी है धीरे धीरे धीरे, एंड टेक लॉट ऑफ वाटर। आप अपना पानी का इंटेक भी बढ़ा दीजिए। पानी का जब आप इंटेक बढ़ा देंगे तो आपको अपने आप फर्क पड़ेगा। तो और फ्रेंड्स, अगर आपको आगे में जो डिफरेंट सेशंस में जब हम आपसे मिलते रहेंगे, तो आपको मैं अलग अलग एवरी टाइम आई विल गिव यू अ डिफरेंट टिप। मैं आपको अलग अलग रेमेडीज बताऊंगी, जैसे कि आपका नेक्स्ट सेशन में मैं स्किन पे ही बात करूंगी, हेयर पे भी बात करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तो अगर आपको लगे तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने अभी नीलकमल जी हाय, मैंने आपको पफीनेस की रेमेडी बताई है,
प्लीज आप अपना जेड रोलर से बाय कर ऑनलाइन आप बाय कर लीजिए जेड रोलर। और आपने क्या करना है, मैंने तरीका भी बता दिया है, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगी। अगर आपको फिर भी कोई भी अगर आपको दिक्कत होए तो प्लीज मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। प्रीति, नेक्स्ट मेरे एक और दोस्त है, वो भी मेरे से पूछ रहे हैं हेयर के बारे में कि हमारे हेयर्स बहुत ड्राई हो रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि आजकल का जो मौसम चल रहा है, ये रेनी सीजन, बहुत ही इसमें हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं। हम कितनी भी हेयर फॉल और कितनी भी कंडीशनिंग कर लेते हैं तो भी हमारे बालों भी बॉटल खरीद लीजिए एलोवेरा की, आपने अपने शैम्पू में डाइल्यूट कर लीजिए। शैम्पू लीजिए अपना, जो भी आप शैम्पू करते हैं शैम्पू में डाइल्यूट कर लीजिए शैम्पू एलोवेरा, और उसको एज अ शैम्पू यूज कर लीजिए। उसके बाद आप सब लोग अपने बालों में कंडीशनर यूज करते हैं, कंडीशनर कर लीजिए उससे, आपके बालों में कंडीशनिंग और ये जो रफनेस है बिल्कुल चली जाएगी। आप एवरी टाइम जब भी शैम्पू करें, चाहे आप ट्वाइस अ वीक करते हैं या थ्राइस अ वीक करते हैं, प्लीज मिक्स एलोवेरा जेल विद द शैम्पू। तो दोस्तों, आपको जो आजकल की जो प्रॉब्लम चल रही है रफनेस की, वो आपको इसमें बहुत हेल्प करेगा। और मेरे एक और फ्रेंड है, वो भी हमारे से पूछ रहे हैं, आशु जी क्या कह रहे हैं इसमें। आशु जी मेरे से स्किन टाइटनिंग का पूछ रहे हैं कि मैं आपको स्किन टाइटनिंग की एंटी एजिंग के लिए क्या कर सकते हैं हम। स्किन टाइटनिंग या एंटी एजिंग, हमारी जैसे लाइन्स वाइन्स आ जाती हैं, स्किन टाइट रहे, सबसे पहले मैं आप चाहूंगी कि आप लोग अपनी स्किन को मॉइस्चराइज हमेशा करते रहिए। गेट अ गुड मॉइस्चराइजर। आप लोग कोई भी जो आपकी स्किन को सूट करे, चाहे वो हेयर हो या स्किन हो, हमारे दोनों एक जैसे हैं, दोनों को वही चीजें आप यूज करा करिए जो आपको सूट करते हैं। अगर आप अच्छा मॉइस्चराइजर लेते हैं, आपकी स्किन में ड्राइनेस नहीं रहनी चाहिए। अगर स्किन ड्राई रहेगी तो स्किन पे लाइंस, रिंकल्स जल्दी आएंगे। तो प्लीज एक तो मॉर्निंग में आप मॉइस्चराइज करिए, गेट अ गुड। ये मत सोचिए कि मुझे गर्मियां हैं तो मैं जेल लेती हूँ और विंटर्स है तो मैं क्रीम फॉर्म में लूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने क्या करना है, आपने जेल की जगह अगर ड्राई स्किन है आपकी तो प्लीज आप क्रीमी मॉइस्चराइजर लीजिए। क्रीमी मॉइस्चराइजर लेके उसको आप फेस पे 2-3 बार लगाइए। रात के लिए एक एंटी एजिंग क्रीम ले लीजिए। गेट अ गुड एंटी एजिंग क्रीम, किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, पर प्लीज कोशिश करिए कि केमिकल बेस्ड ना हो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक चीजों की, ऑर्गेनिक होममेड। तो प्लीज आजकल क्या है, जब से ये कोविड का टाइम शुरू हुआ है, हमें खुद नहीं पता कौन सी चीजें आजकल आ रही है, कैसे आ रही है। तो मैं ये चाहूंगी, तो प्लीज आप ऑर्गेनिक चीजें देखिए, जो भी आपको अच्छी मॉइस्चराइजर मिले आप लगाइए, सूट करे। और एंटी एजिंग आप अपना मॉइस्चराइजर लीजिए। एंटी एजिंग क्रीम्स भी आती हैं, एंटी एजिंग मॉइस्चराइजर्स भी आते हैं। तो प्लीज आप एंटी एजिंग मॉइस्चराइजर और क्रीम लीजिए। फ्रेंड्स, मेरे से अभी इन्होंने पूछा था कि एंटी एजिंग के लिए क्या करें, वो भी मैंने आपको बताया है। और मेरे दोस्त कह रहे हैं कि व्हाट्सएप नंबर शेयर करने के लिए। लास्ट में जब हम जाएंगे तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ जाएगा, आपको प्लीज आप नोट डाउन तक कर लीजिए। और आप पर्सनली भी मेरे से कभी भी आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, कोई भी आप बिल्कुल झिझके नहीं, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। और आप मेरे को आप बॉक्स में भी अपना मैसेज छोड़ सकते हैं कि आपको अगर कुछ भी पूछना हो। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे, जैसे कि मेरे से उन्होंने हेयर का पूछ रहे थे, अभी एंटी एजिंग का मैंने बताया। तो एंटी एजिंग का हम बात कर रहे थे, तो मैं वापस एंटी एजिंग पे ही आ जाती हूँ कि बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, दोस्त जो हमारे कहते हैं कि अब हम बोटेक्स करा लेते हैं, आप कराइए। पर अगर आप
30s में पहुंच चुके हैं, आप 30 क्रॉस कर चुके हैं, तो स्टार्ट यूजिंग एंटी एजिंग क्रीम्स। जैसे कि रात को, ये मेरा खुद का है कि आप एंटी एजिंग क्रीम लगाना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होएगा, ये आपकी लाइंस और प्रोलॉन्ग कर देगी। क्योंकि आजकल हमारी सबकी जिंदगियों में स्ट्रेस है, बहुत ही स्ट्रेस है। हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ का स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया है, तो लोगों की लाइंस और पफीनेस ये सब बहुत होती है। तो आपने क्या करना है, आपने अपना मॉइस्चराइजर्स और पैक्स एंटी एजिंग का, और मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं लाइव सेशन फ्राइडे को आऊँगी तब मैं आपको रेमेडी एंटी एजिंग मास्क की दूंगी जो आप घर पे बना सकते हैं। अभी मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी कि ताकि आप मुझे इसके बारे में मास्क के एंटी एजिंग जो आपका मास्क है, ये मैं पर्सनली जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था मैं उनको व्हाट्सअप कर दूंगी। और आपने नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के लिए भी इसकी रेमेडी आप लोगों को बताऊंगी। जब मैं फ्राइडे को आपसे सेशन में मिलूंगी तो मैंने आप लोगों को हेयर प्लस स्किन दोनों का ही मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप और जो भी क्वेरीज होंगी आप प्लीज पहले से सोच के रखना। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड इवन विद योर मेकअप, योर स्किन, योर हेयर, तो हम सब लोग आपकी क्वेरीज के लिए वेट करेंगे, आपके क्वेश्चंस के लिए वेट करेंगे दोस्तों। और मेरे से एक दोस्त पूछ रहे हैं क्या मैं ओले यूज कर सकती हूँ एंटी एजिंग क्रीम में। बिल्कुल आप कर सकते हैं एंटी एजिंग के लिए ओले, इट इज ऑल्सो गुड। बट बस फर्क क्या है कि आपने चेक करना है कि वाकई में आपको ये क्रीम सूट कर रही है या नहीं है। मेरा कहने का है कि हर चीज हर किसी को सूट नहीं करती है, तो प्लीज आप यूज करिए, चेक करिए कि आपको अपनी स्किन पे कैसा लग रहा है। और हमें आप लोगों को एक और चीज बताना चाहती हूँ कि हम लोग खुद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हम ऑर्गेनिक फेशियल्स करते हैं। यहाँ पे मेरा सैलून पश्चिम विहार में है। हम लोग बिल्कुल होममेड पैक्स, क्रीम्स, एंटी एजिंग, सनस्क्रीन्स, जेल्स, हर तरीके से शैम्पूज, हर चीज़ प्रिपेयर करते हैं और हम आपके स्किन के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, वो मेरे पास आते हैं, किसी को एंटी एजिंग मास्क चाहिए, किसी को पिगमेंटेशन के लिए चाहिए, तो वो सब हम लोग तैयार करते हैं। तो आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हैं। हम लोगों के ऑर्गेनिक पैक्स, ऑर्गेनिक क्रीम्स, हम मॉइस्चराइजर्स बनाते हैं, फेस वॉश बनाते हैं, सिरम्स बनाते हैं, सनस्क्रीन्स हैं हमारे, शैम्पूज हैं, वट एवर यू वॉन्ट अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, अकॉर्डिंग टू योर हेयर टाइप, वी मेक इट इन आवर किचन। हमारी खुद की किचन में ये सब तैयार होता है और हमारे डॉक्टर्स खुद आप लोगों की स्किन को इम्प्रूव करने के लिए लगे रहते हैं इस चीज़ के लिए। थैंक यू करुणा जी, थैंक यू नीलकमल जी, थैंक यू सैम, प्रीति जी थैंक यू रश्मि जी। मेरे को जिसने भी थैंक्स सबके मैं यहाँ पे लाइव कमेंट्स पढ़ रही हूँ, थैंक यू वेरी मच। और मैं आप लोगों को दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अगर हमें लगता है कि हम ये आलू टमाटर हम खुद ही आलस कर जाते हैं, किचन में हम जाते ही नहीं है, हम 2 दिन लगाएंगे, तीसरे दिन लगाएंगे नहीं। पर दोस्तों अगर आप इसको मेरे कहने से 10 से 15 दिन जो मैंने रेमेडीज बताई हैं अगर आप लगाते रहेंगे तो आपको वाकई में 100% मैं रिजल्ट्स दूंगी। मैं यहाँ पे आपको, आप आज से शुरू करिए और ठीक 15 दिनों में आप मेरे को खुद कहेंगे वाकई में सना जी मेरी स्किन में इम्प्रूवमेंट आ गई है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्हें हम अपने सैलून में ट्रीट कर चुके हैं इन्हीं चीज़ों से। तो दोस्तों आपको मैं फिर कह रही हूँ, आलस बिल्कुल मत करना, प्लीज़ किचन में जाके जो मैंने रेमेडीज बताई हैं ट्राई इट और आप मुझे नेक्स्ट टाइम बताना है यूज़ करके। और मैंने आपको कहा है कि आपकी स्किन को एनहांस, कलर एनहांस करने के लिए भी बताई है मैंने रेमेडी। तो मैं फिर कह रही हूँ आप 2-3 दिन लगाइए, आपके हस्बैंड्स, आपके बॉयफ्रेंड्स खुद कहेंगे वाकई में आप गोरे हो गए हैं। तो दोस्तों
मैं आपसे खुद चाह रही हूँ कि आपने आलस नहीं करना, आपने रेमेडीज ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि वाकई में कि आपको कैसा लगा। और अब मेरे साथ एक और क्वेश्चन आया है, वो मेरे से पूछ रहे हैं, रश्मि जी मेरे से पूछ रही हैं कि मेरे इस टाइम पे हेयर्स बहुत ड्राई हो रहे हैं और इनको मैं कैसे बेटर करूँ, बिकॉज उनके कलर्ड हेयर है। तो आपको दोस्तों कलर्ड हेयर में मैंने जो बताया अभी, जैसे कि मौसम इस टाइम पे बहुत ही ह्यूमिड क्लाइमेट है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिड की वजह से बारिश वाले में हमारे सबके बाल ड्राई हो रहे हैं, हेयर फॉल भी हो रहा होगा। तो आप लोगों ने एलोवेरा यूज़ करिए, एलोवेरा, दोबारा से कह रही हूँ, एलोवेरा जेल यूज़ करिए। एलोवेरा जेल इज़ वेरी गुड फॉर हेयर्स। आप अपने, अगर आपको शैम्पू में डाइल्यूट नहीं भी करना, जैसे मैंने अभी बताया, डायरेक्ट आधा घंटा एलोवेरा लगा के छोड़ दीजिए। डायरेक्ट एलोवेरा लगा के छोड़ेंगे और फिर शैम्पू और कंडीशनिंग करेंगे तो भी आपके बालों में कंडीशनिंग हो जाएगी और आपके अपने बाल हेल्दी होंगे, प्लस हेयर फॉल भी रुकेगा इससे। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था हेयर फॉल की रेमेडी। अगर दोस्तों आपको याद नहीं है या जो रह गए जिन्होंने नहीं सुना, उनको मैं फिर रिपीट कर देती हूँ अपनी एक हेयर फॉल की, क्योंकि आजकल हेयर फॉल की रेमेडी बहुत है, मांग रहे हैं मेरे क्लाइंट्स, बार बार मेरे पास आता है कि प्लीज़ हमें हेयर फॉल बहुत हो रहा है। तो मैंने बताया था आपको एलोवेरा, कोकोनट ऑयल, विटामिन ई का कैप्सूल आपने मिक्स करके अपने, और अनियन जूस, ये मैंने लास्ट टाइम रेमेडी बताई थी। आप प्लीज़ इसे लगाइए हेयर फॉल के लिए, प्लस कंडीशनिंग के लिए। जब आप उसे लगा के 1 घंटा शैम्पू करेंगे, शैम्पू करने के बाद 1 घंटा लगाने के बाद शैम्पू करिए, शैम्पू में एलोवेरा जेल डाइल्यूट कर लीजिए और रिंस आउट कर दीजिए। रिंस आउट के बाद आपने कंडीशनिंग करनी है। तो इस रेमेडी से आपको 2 फायदे होंगे, आपका हेयर फॉल भी रुकेगा, प्लस आपके बालों की कंडीशनिंग भी होगी। तो मैंने ये, वैसे मैं पिछली बार बता चुकी थी जब रश्मि जी ने मेरे को फर्स्ट टाइम इनवाइट किया था और इंटरव्यू लिया था, तब मैंने ये रेमेडी बताई थी, पर आज मेरे को ये था, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। किसी को भी अगर प्लीज़ आपको कोई रेमेडी मेरी दोबारा पूछनी है तो प्लीज़ मुझे कर दीजिए, बिकॉज टाइम इज़ शॉर्ट एंड हम जाने वाले हैं। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आप अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए जिसको भी लगे। सो थैंक यू नीलकमल जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुनीता जी। मैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, तो अभी हम जाने का हमारा टाइम आ गया है आपसे, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब आपसे हम मिलेंगे फ्राइडे ठीक 4:45 अगेन। और प्लीज़ आप सब अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वायरीज रेडी रखिए, और मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप और साथ में मेरा नंबर नोट कर लीजिए। इट्स 9891244533, सना असद खान। आपको मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, सना असद खान। व्हाट्सएप नंबर 9891244533। प्लीज़ आप ये मेरे को फील फ्री कभी भी व्हाट्सएप करके, मैं पर्सनली आप लोगों को आपकी क्वायरीज का जवाब दे दूंगी, और आप बॉक्स में भी अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। थैंक यू एंड बाय। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन ऑन फ्राइडे। बाय।